अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था। तो पीछे हमने देखा कि हमारे पास डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है, इनमें क्या बेसिक डिफरेंस है, और हमने इन सब टॉपिक्स के हमने एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल को भी सॉल्व किया था, जो कि हमारे पास ई-कैट, एम-कैट और अदर बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास एक्सेलरेशन है क्या, क्या इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद हम जो एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है उनमें फ़र्क देखेंगे। और इसके बाद स्टूडेंट, एक्सेलरेशन तो सब ही पढ़ते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि हमारे पास क्या वजह थी कि हमें एक्सेलरेशन पढ़ना पड़ा। फिजिक्स में क्या वजह थी, क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी जो हम एक्सेलरेशन से हासिल करते हैं। बात तो अगर हमारे पास स्पीड की हो या वेलोसिटी की हो या मूवमेंट की हो या मोशन की हो, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी तक काम ख़त्म हो जाना चाहिए था कि हमारे पास मोशन हो रही है तो उस मोशन जो हमारे पास बॉडी का रही है उसकी वेलोसिटी भी है। लेकिन आगे हमें मज़ीद फर्दर क्वांटिटी की क्यों ज़रूरत पड़ी कि हमें एक्सेलरेशन को लाना पड़ा, और ये कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती हैं। तो आज इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। आपके इंशाल्लाह सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, एक्सेलरेशन असल में है क्या उसका फील आ जाएगा इंशाल्लाह आपको। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका ये चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं हम एक्सेलरेशन से। स्टूडेंट, आप सब जानते हैं कि हमारे पास जब बॉडी मूव करती है तो उसके पास वेलोसिटी होती है। अब उस वेलोसिटी में चेंज टाइम के साथ साथ जितना उस वेलोसिटी में चेंज आता है वहीं हमारे पास जो चेंज कहलाता है वो हमारे पास एक्सेलरेशन होता है। क्या स्टूडेंट, दोबारा सुन लें कि हमारे पास मोशन वाली बॉडी के पास वेलोसिटी होती है, उसी वेलोसिटी में टाइम के साथ साथ जो चेंज देखना हो, हमारे पास जो टाइम के साथ साथ चेंज आता है उस वेलोसिटी में, वो हमारे पास चेंज वेलोसिटी में टाइम के साथ साथ प्रोड्यूस करता है नई क्वांटिटी को, जिसको हम नाम देते हैं एक्सेलरेशन का। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सेलरेशन क्या हुआ, हमारे पास टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, टाइम हमारे पास वेलोसिटी का टाइम के साथ साथ चेंज एक्सेलरेशन कहलाता है, जो कि हम हमारे पास टाइम का हमारे पास वेलोसिटी का चेंज टाइम के साथ वो हमारे पास कहलाता है एक्सेलरेशन। और ये स्टूडेंट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन उधर ही होती है जिस डायरेक्शन में हमारे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, उसी डायरेक्शन में हमारे पास एक्सेलरेशन होता है। अब स्टूडेंट, हमारे पास जो एक्सेलरेशन है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी के ऊपर। हमारे पास ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, वेलोसिटी के ऊपर। अब हमारे पास वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। तो स्टूडेंट याद रखना, एक्सेलरेशन या मैग्नीट्यूड हो, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज है टाइम के साथ, उसी वक्त भी हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा। और वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, तो अगर चाहे वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन अगर टाइम के साथ वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई तो उसी वक्त भी हमारे पास बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा। ये स्टूडेंट बहुत मजे की बात है। जिस तरह हम सर्कल की बात करते हैं, अगर चाहे सर्कल में हमारे पास बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, इधर भी उसकी 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, चाहे वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है लेकिन हर पॉइंट के ऊपर हमारे पास डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है, तो इस वक्त हमारे पास चाहे बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन हर लम्बे टाइम के साथ साथ डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो उस बॉडी में हमारे पास एक्सेलरेशन होगा, उस बॉडी में हमारे पास एक्सेलरेशन होगा। इसको स्टूडेंट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन हमारे पास होता है, ये हमारे पास वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी हमें पता है d/t होता है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं t का स्क्वायर। ये भी हमारे पास वो पूछ सकता है कि डिस्प्लेसमेंट को अगर हम टाइम के स्क्वायर के साथ डिवाइड कर दें तो जो क्वांटिटी हमारे पास आएगी वो एक्सेलरेशन को कहलाएगी। अब हमारे पास इसका जो यूनिट होता है वो हमारे पास होता है डिस्टेंस का, हमारे पास मीटर होता है, और टाइम का हमारे पास सेकंड होता है। तो ये स्क्वायर है तो ऊपर आकर ये माइनस हो जाएगा, माइनस स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन का यूनिट होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमारे पास इसका जो डायमेंशन होती है वो हमारे पास स्टूडेंट होती है, मीटर को हम लेंथ में मेजर करते हैं, और हमारे पास जो सेकंड है वो हमारे पास ये हमारे पास इसकी डायमेंशन होगी। अब स्टूडेंट ये तो था हमारे पास एक्सेलरेशन का। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में क्या फ़र्क है। स्टूडेंट, बच्चे फार्मूला तो याद कर लेते हैं लेकिन उनके पीछे जो फिजिक्स है वो नहीं देखते।
क्योंकि हमने आगे इसके रिलेटेड एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल को भी देखने हैं, तो आपके कंसेप्ट उसी वक्त क्लियर होंगे जब आपको एवरेज का फुल कंसेप्ट होगा कि एवरेज असल में है क्या और इंस्टेंटेनियस हमारे पास एक्सेलरेशन असल में क्या चीज़ है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक्सेलरेशन जो है एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वो क्या चीज़ होती है। तो स्टूडेंट हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन टोटल चेंज इन वेलोसिटी, स्टूडेंट क्या टोटल वेलोसिटी नहीं लिखना हमने, टोटल चेंज इन वेलोसिटी ओवर टोटल चेंज इन टाइम है। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो उस वक्त हमारे पास आता है एवरेज एक्सेलरेशन जो कि हमारे पास होता है टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल चेंज इन टाइम। अब ये हम कैसे निकालें। सपोज करो हमारे पास इधर एक बॉडी है, उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है। अब वो बी पॉइंट पे पहुंच गया है, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी हो गई है 10 मीटर पर सेकंड और टाइम यहाँ पर हमारे पास 0 सेकंड था और यहाँ पर हमारे पास था 5 सेकंड। अब हमें चाहिए एवरेज एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट हमने एवरेज एक्सेलरेशन को टोटल वेलोसिटी और टोटल टाइम नहीं लिखना, क्योंकि टोटल वेलोसिटी यहाँ पर 15 बन रही है। 10 + 5 कितना हो जाएगा 15 और डिवाइडेड अगर हम उसको 5 पे करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 3, जो कि गलत होगा। एवरेज एक्सेलरेशन हमारे पास एक नंबर होगा, एक मैग्नीट्यूड होगी जो कि हमारे पास बताएगी कि एवरेज का, जिस तरह हमारे पास क्रिकेट मैच में एक एवरेज स्कोर होते हैं जो कि हमारे पास टोटल होते हैं। हमें नहीं पता पहले कितने थे बाद में कितने थे, एक ओवर कितने का लगा, हमें अगर एवरेज नंबर मिल गया तो हमें पता चल जाएगा कि पूरा जो मैच है वो इसी हिसाब से चल रहा था। अब हमारे पास अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, वी बी माइनस वी ए ओवर टी बी माइनस टी ए, ये हमारे पास हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। यही फार्मूला हमारे वक्त लिखेंगे। अब वी बी हमारे पास क्या है 10 और वी ए हमारे पास कितना था 5, ये हमारे पास 5 था और ये हमारे पास 0 था, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। हमारे पास देखो स्टूडेंट एक्सेलरेशन पहले कितना आ रहा था 3, अब 1 है, तो फर्क है। टोटल हमारे पास वेलोसिटी और टोटल टाइम नहीं होगा, टोटल चेंज इन वेलोसिटी ओवर टोटल टाइम जो हमें दिया होगा इंटरवल उसमें। अब देखते हैं हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट हमारे पास जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा कि किसी भी लम्हे हमारे पास जो एक्सेलरेशन कहलाता है उस एक्सेलरेशन को हम इंस्टेंटेनियस कहते हैं। अगर हम जा रहे हैं ऐसे गाड़ी में, हमारी नज़र पड़ी हमारे पास जो बोर्ड था, उस वक्त जो वेलोसिटी थी एक लम्हे के लिए जो हमारी नज़र पड़ी, उस एक लम्हे के लिए जो वेलोसिटी थी और जितना हमने टाइम लिया उसको देखने के लिए, अगर हम उन दोनों को डिवाइड कर दें, एक लम्हे के लिए जो हमारे पास वेलोसिटी में चेंज आया टाइम के हिसाब से, उस वेलोसिटी के चेंज को टाइम के साथ हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या स्टूडेंट इंस्टेंटेनियस का था हमारे पास ये भी हमारे पास वेलोसिटी का चेंज होता है टाइम के साथ, लेकिन फ़र्क ये है कि हमारे पास अब टाइम इतना कम है, एक लम्हा इतना कम, हम सपोज करते हैं कि वो 0 के बराबर, असल में 0 के बराबर होगा तो नहीं, तो हम सपोज कर लेते हैं कि वो हमारे पास 0 के बराबर जब हमने उस वेलोसिटी को देखा थोड़े सारे टाइम के लिए, तो उस वक्त जो वेलोसिटी में टाइम के साथ चेंज होगा वो हमारे पास चेंज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाएगा। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव टाइम के हिसाब से, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि हमारे पास अगर तो हमारे पास स्टूडेंट वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, चाहे हमारे पास हमने देखा कि पहले 5 मीटर पर सेकंड थी, फिर हमने देखा वो 10 होगी, गाड़ी तेज़ मूव करना स्टार्ट कर दी, फिर हमने देखा कि वो हमारे पास 20 होगी, गाड़ी और तेज़ मूव करना स्टार्ट कर दी। तो जैसे जैसे टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है तो उस वक्त जो बॉडी का उसका एक्सेलरेशन होगा वो हमारे पास पॉजिटिव होगा। कब? जब हमारे पास वेलोसिटी बॉडी की बढ़े। और अगर हमारे पास पहले वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड थी, फिर हमने देखा 70 होगी, रश आ गया, फिर हमने देखा कि हमारे पास 40 होगी, तो आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो उस वक्त हमारे पास एक्सेलरेशन जो होगा वो नेगेटिव होगा। हमारे पास जो एक्सेलरेशन है नेगेटिव कब होगा? जब हमारे पास वेलोसिटी डिक्रीज होगी। और अगर हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो कि हमने एक लम्हे के लिए देखा था और एवरेज एक्सेलरेशन जो कि पूरे इंटरवल का एक्सेलरेशन होता है, वो अगर बराबर हो जाए तो उस वक्त हम कहते हैं कि हमारे पास बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। अगर ये हमारे पास बराबर हो जाए तो उस वक्त हम कहते हैं कि बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? कांस्टेंट है। बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। अब ये तो स्टूडेंट बातें जो थी वो हमारे पास ईजी थी।
अब देखते हैं कि क्या वजह थी कि हमें इस एक्सेलरेशन को पढ़ना पड़ा, क्या वजह थी कि फिजिक्स में इसकी ज़रूरत पेश आई, क्यों हम इसको पढ़े हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम इससे कलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम उसको देखते हैं। हमारे पास एक्सेलरेशन की फील क्या है, क्या उसके पीछे फिजिक्स थी। स्टूडेंट हमें पता कि हमारे पास जब भी बात हो मोशन की तो उस वक्त हमें डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी चाहिए होती है। हमें बात पता चल जाती है कि क्या क्या हमारे पास इफेक्ट है उस बॉडी के ऊपर। अब देखते हैं कि एक्सेलरेशन क्यों हुआ है। अगर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी तक बात बन जाती तो फिर तो हमें नहीं चाहिए था, लेकिन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ने हमें टोटल इन्फॉर्मेशन नहीं दी, इसीलिए हमें क्या पढ़ना पड़ा, एक्सेलरेशन। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक्सेलरेशन कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देता है। स्टूडेंट हमें पता कि हमारे पास जो न्यूटन का सेकंड लॉ है उसमें भी हमारे पास एक्सेलरेशन है। ये कि हमारे पास जब बॉडी के एक्सेलरेशन में चेंज आएगा तभी चेंज आएगा जब उसके ऊपर फोर्स लगेगी। एक बॉडी जिसका मास m है उसमें उसी वक्त एक्सेलरेशन होगा जब उसके ऊपर फोर्स लगेगी। अब अगर हमारे पास एक्सेलरेशन 0 हुआ तो क्या मतलब हमारे पास फोर्स भी 0 होगी। जब हमारे पास फोर्स 0 हुई तो मतलब कि हमारे पास वर्क भी क्या हो गया, जब फोर्स 0 तो वर्क भी 0। और स्टूडेंट जब हमारे पास वर्क 0 हो जाएगा तो हमारे पास पावर भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन कि हमारे पास फोर्स है या नहीं है, हमारे पास उस फोर्स से वर्क हो रहा है या नहीं है, और वर्क जो बॉडी कर रही है उसमें कितनी पावर है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें एक्सेलरेशन से मिल रही है। ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट हमें किससे मिल रही है, एक नई क्वांटिटी एक्सेलरेशन से। अब आप कहेंगे कैसे, हमें तो ये फार्मूला तो हमने पढ़ लिया, लेकिन कैसे, हाउ, कैसे हम इंफॉर्मेशन मिल रही है एक्सेलरेशन से। तो स्टूडेंट हमेशा याद रखना कि बॉडी अगर मूव कर रही हो ज़रूरी नहीं कि हमारे पास उसके पास एक्सेलरेशन भी हो। अगर बॉडी मूव कर रही है तो हो सकता है कि उसका एक्सेलरेशन 0 हो। अगर मोशन से बात बनती तो हमें ना ज़रूरत पड़ती है एक्सेलरेशन की, हम ना पढ़ते एक्सेलरेशन। लेकिन जब भी बॉडी मूव कर रही है तो ज़रूरी नहीं कि उसके पास एक्सेलरेशन हो, चाहे वो कितनी मर्जी स्पीड लगा दे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसके पास एक्सेलरेशन हो। जब एक्सेलरेशन नहीं होगा तो उसकी फोर्स 0 होगी, जब फोर्स नहीं होगी तो वर्क 0 होगा, जब वर्क नहीं होगा तो उसके पास कोई पावर भी नहीं होगी। अब देखते हैं कि किस केस में हमारे पास बॉडी मूव तो कर रही है लेकिन उसके पास एक्सेलरेशन ही नहीं है, एक्सेलरेशन 0 है। बात अगर वेलोसिटी तक होती, वेलोसिटी हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे देती तो हम इसको ना पढ़ते, लेकिन वेलोसिटी ने हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी। वेलोसिटी है, बॉडी मूव कर रही है लेकिन उसके पास एक्सेलरेशन ही नहीं है। जब एक्सेलरेशन नहीं तो फोर्स नहीं तो वर्क नहीं तो हमारे पास उस बॉडी की पावर भी नहीं। अब देखते हैं किस केस में हमारे पास बॉडी तो मूव कर रही है लेकिन एक्सेलरेशन 0 है। तो ये हमारे पास MCQs के लिए भी आपने ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। अब स्टूडेंट हमारे पास अगर तो हमने देखा कि हमारे पास एक्सेलरेशन क्या था, एक्सेलरेशन था हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज। अब अगर तो हमारे पास वेलोसिटी है ही 0, हमारे पास बंदा मूव ही नहीं कर रहा, वो बिल्कुल ठहरा हुआ है, जाहिर बात है उस वक्त तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है। अब क्या हमारे पास है एक्सेलरेशन 0, जाहिर बात है जब बंदा मूव ही नहीं कर रहा, वो कोई वर्क हमारे पास उसके ऊपर फोर्स नहीं लग रही, तभी वो मूव नहीं ना कर रहा, उसकी वेलोसिटी 0 है, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं तो उसका वर्क 0 तो उसकी पावर भी 0। लेकिन अगर हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट हो स्टूडेंट, ये बात हो टाइम के साथ, उस वक्त भी हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आता है, 0 आता है। स्टूडेंट हमेशा याद रखना कि ऐसा केस है जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी 0 तो एक्सेलरेशन तो 0। लेकिन ऐसा केस भी है कि बॉडी मूव कर रही है लेकिन उसके पास एक्सेलरेशन ऐसी एक्सेलरेशन है ही नहीं, इस नाम की कोई चीज़ उसके पास है ही नहीं। अब देखते हैं कि वो कौन सा केस है। स्टूडेंट सपोज करो हमारे पास ये बॉडी मूव कर रही है इस रास्ते में, उसने A से B की तरफ आना है। अब हमने देखा कि बॉडी हमारे पास इधर थी तो उसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड। हमने फिर देखा कि इस पॉइंट पर भी बॉडी की जो वेलोसिटी थी वो थी 5 मीटर पर सेकंड। हमने थोड़े लम्हे बाद फिर देखा कि हमारे पास बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड।
मतलब कि इधर भी 5, इधर भी 5, इधर भी 5, बॉडी की वेलोसिटी टाइम के हिसाब से चेंज ही नहीं हो रही। तो जब बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, हमने क्या पढ़ा कि चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, जब वेलोसिटी में टाइम के साथ चेंज आएगा तभी उस बॉडी में एक्सेलरेशन होगा। क्या स्टूडेंट, जब वेलोसिटी में टाइम के साथ चेंज आए तभी उस बॉडी में एक्सेलरेशन होगा। अब इधर हमने देखा कि इधर भी हमारे पास टाइम में कोई चेंज नहीं आया, टाइम गुजर गया फिर भी वेलोसिटी 5, टाइम गुजर गया फिर भी वेलोसिटी 5, मतलब कि टाइम गुजरने के साथ साथ वेलोसिटी में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। मतलब कि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। बंदा मूव कर रहा है लेकिन किस वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो उस वक्त हमारे पास एक्सेलरेशन 0 होगा। तो बंदा चाहे जितना मर्जी स्पीड लगा दे, जितना मर्जी लंबा फासला तय कर दे, उसका हमारे पास उस वक्त उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं होगी, कोई वर्क नहीं होगा और हमारे पास कोई पावर नहीं होगी। इस केस में चाहे हमारे पास ये मूव किया, इसने हमारे पास इसके ऊपर कोई फोर्स लगी थी, लेकिन जब हमने इधर से देखना स्टार्ट किया, चाहे वो पहले हमें उसके ऊपर फोर्स लगी, इधर से मूव करता करता इधर आ गया, लेकिन जब हमने यहाँ से ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रही, हमारे पास चेंज नहीं हुई टाइम के साथ। हमारे पास उसका एक्सेलरेशन 0, हमारे पास वर्क 0, पावर 0। तो ये थी हमारे पास लॉजिक के एक्सेलरेशन की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि एक्सेलरेशन हमें उस बॉडी के हमारे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रहा था कि हमारे पास बॉडी के ऊपर फोर्स है, उसका पावर है या उसकी वर्क है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें एक्सेलरेशन से मिल रही थी। अगर बॉडी ये सारी इन्फॉर्मेशन, हमारे पास वेलोसिटी ये सारी इन्फॉर्मेशन दे देती तो हमें एक्सेलरेशन की ज़रूरत ना पड़ती। लेकिन हमने देखा कि बॉडी की वेलोसिटी है, टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रही है, सही कॉन्स्टेंट है, लेकिन उसके पास एक्सेलरेशन नहीं था, तो हमारे पास वो सारी चीज़ें 0 हो गई। अब अगर हमारे पास एक्सेलरेशन वेलोसिटी हमारे पास चेंज हो, लेकिन इंटरवल हमारे पास जो टाइम का इंटरवल है उस हिसाब से कांस्टेंट चेंज हो, इस तरह हमारे पास ये था। अगर हमारे पास पे इधर 5 थी, 1 सेकंड गुजरा तो 10 होगी। अब अगला सेकंड गुजरा तो हमारे पास कितनी होगी, 15 मीटर पर सेकंड। लेकिन अब हमारे पास वेलोसिटी चेंज हो रही है स्टूडेंट, क्या अब हमारे पास वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन टाइम के साथ साथ जितना हमारे पास 1 सेकंड में 5, फिर 1 सेकंड में 5, फिर 1 सेकंड में 5, फिर 1 सेकंड में 5, हमारे पास वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन टाइम के साथ साथ कांस्टेंट चेंज हो रही है। हमारे पास इधर तो वेलोसिटी वैसी कांस्टेंट थी, हर वक्त हमारे पास 5 थी, चाहे टाइम कितना मर्जी गुजर जाए तो एक्सेलरेशन 0। अब हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कि हमारे पास टाइम इंटरवल के साथ साथ अगर वेलोसिटी भी कांस्टेंट चेंज हो तो उस वक्त एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। और हमारे पास अब हमारे पास जो फोर्स होगी वो भी उसके ऊपर कांस्टेंट लगेगी। जरी बात है, जब हम फोर्स कांस्टेंट लगाएंगे तभी उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट चेंज होगी टाइम के साथ साथ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें किससे मिलती हैं, एक्सेलरेशन से। और ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे, ये जो तीनों केस थे। एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी 0, तो एक्सेलरेशन वैसे 0। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, एक्सेलरेशन फिर भी 0 है, फिर भी 0 है, ये याद रखना। अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है लेकिन टाइम के साथ साथ कांस्टेंट चेंज आ रहा है तो उस वक्त एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। तो अगर हमारे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें किससे मिलती है, एक्सेलरेशन से। तो अगर हमारे पास बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, डिक्रीज हो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। अगर हमारे पास इंस्टेंटेनियस और एवरेज बराबर आ जाए तो उस वक्त एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म या कांस्टेंट। तो ये था हमारे पास टोटल एक्सेलरेशन के रिलेटेड। तो आई होप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं कि एक्सेलरेशन की क्यों ज़रूरत पड़ी। तो आई होप इंशाल्लाह आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।